नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आज हम लोग बात करेंगे बिहार से जो घटना आ रही है उसमें नए नए अपडेट जो आ रहे हैं पीएफआई को लेकर के। पूरे देश में पीएफआई किस तरह से इस्लाम की राज लाना चाहता है। जब हम लोग बात करते थे कि भारत में इस्लाम की राज लाना चाह रहा है पीएफआई, तो ये लोग बोलते थे हिंदू मुस्लिम कर रहा है, नफरत फैला रहा है। इनका जो तमाम गैंग है, आज खुद जब पीएफआई का डॉक्यूमेंट आया है और जब आप पीएफआई के डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये लोग जब हिंसा करेंगे तो इनके गैंग के लोग जो हैं वो बताएंगे कि किस तरह शील्ड के रूप में संविधान को यूज करना है। तो आज सारा तथ्य जो हम लोग पहले बोला करते थे, जिसे ये नफरत फैलाने के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिनाई कर देते थे, आज उसका तथ्य खुद छापा में उन से निकला है। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये मोहम्मद जलाउद्दीन जो गिरफ्तार हुआ है, ये झारखंड पुलिस में था और ये रिटायर्ड एसआई था। तो जो मोहम्मद जलाउद्दीन गिरफ्तार हुआ है, यानी ये इतने दिन से पुलिस में था और पुलिस से रिटायर हुआ, तो इसका जो असली मकसद था भारत पे इस्लाम का राज लाना। बिहार पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं जिसमें अतहर परवेज का नाम भी आया है। और अतहर परवेज जो है पहले शिम्मी का सदस्य था और अतहर परवेज का जो भाई है उसका नाम है मंजर परवेज। और ये मंजर परवेज वही व्यक्ति है जो जेल में बंद है बम ब्लास्ट के केस में। और अतहर परवेज पहले सिम्मी में था जो देश के अलग अलग जगहों पे बम ब्लास्ट किया करती थी, जिस पे बैन लगा है। तो फिर इन्होंने अपने आप को पीएफआई में ट्रांसफर कर लिया है, यानी सिम्मी का ही रूप बदल करके पीएफआई को कर लिया है। सबसे बड़ा बात यह ध्यान देने की बात है कि भारत पे इस्लाम का राज लाने के लिए ये लोग 4 पैटर्न को पालन कर रहे हैं। ये बहुत दिन से ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से भारत के 2 टुकड़ा करने के लिए एएमयू से पढ़े हुए युवा देश में अलग अलग जगह फैल कर करके मुस्लिम को किस तरह और कट्टर बना करके भारत माता का विभाजन किया जाए, तो उसी तरह से ये स्टेप बनाए हैं। पहले जिस तरह भारत माँ को 2 टुकड़ा किए, तो उसी तरह अब इनका जो अगला प्लान है कि भारत पे किस तरह इस्लाम का राज लाया जाए। तो इनके जो 4 स्टेप हैं, बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यह हमारे आपके आसपास पहले से घट रही है, जिसका तथ्य इस छापा में सामने आया है। जैसे इनका पहला लक्ष्य है कि मुस्लिम को यूनाइट करो एक संगठन पीएफआई के बैनर तले। भारत पे इस्लाम का राज जो 2047 में लाना है, इसके लिए पहला प्लान यही है कि मुस्लिम को इकट्ठा करो और उनके अंदर मजहबी कट्टरता भर दो। मुस्लिम युवा के दिमाग में यह डालो कि वो पैदा ही हुए हैं अल्लाह के लिए, वो भारत पे इस्लाम का राज लाने के लिए। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये पीएफआई के यहाँ जो सदस्य के यहाँ, सचिव के यहाँ जो बिहार में फुलवारी शरीफ में छापा पड़ा है, उसमें जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए, उस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज वर्णन है, जिसकी बिहार पुलिस ने भी पुष्टि किया है। आप जाकर के गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो है, जो डॉक्यूमेंट में वर्णित किया गया है, पहला स्टेप इस्लाम का राज भारत में लाने के लिए, कि ये युवा को ये बताएंगे कि वो दीन के लिए लड़ रहे हैं, वो मजहब के लिए लड़ रहे हैं और वो इस्लाम खतरे में है। इस तरह का माहौल देश में बनाएंगे और जिसके लिए उनको तलवार की ट्रेनिंग, रॉड चलाने की ट्रेनिंग और बम जो है, बम ब्लास्ट करने की, जो ये पूरे दुनिया में बम ब्लास्ट करते हैं, उसका ट्रेनिंग, तो ये सारे चीज हमारे आसपास चल रहे हैं, जिसका मात्र सबूत एक डॉक्यूमेंट के रूप में मिला है। दूसरा इनका जो है सीमित हिंसा करने का प्लान है कि पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने बताया है कि हमें सीमित हिंसा करना है। और इनका जो गैंग है, रवीश जैसा हो गया, राजदीप हो गया, बरखा दत्त हो गई, जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए आ जाते हैं। जिस तरह शाहीन बाग में इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था, एक तरह से इनके लिए वो एक मिशन सक्सेसफुल था कि किस तरह आतंक फैलाना है, किस तरह दंगा करना है और अंबेडकर जी को, कॉन्स्टिट्यूशन को शील्ड के रूप में यूज करना है। तो ये इनका सेकेंड प्लान है। थर्ड जो स्टेप है इनका, हिंदुओं को जात पात के रूप में डिवाइड करना, जो कि ये पहले से ये और इनके गैंग के लोग जातियों में हिंदू को डिवाइड कर रहे हैं। और मीम भीम का कॉन्स्पिरेसी, यानी दलित समाज को हिंदू से तोड़ करके मुस्लिम समाज के साथ जोड़ेंगे, जो ये पीएफआई का तीसरा स्टेप है इस्लाम का राज लाने के लिए।
इनका चौथा स्टेप है कि भारत पे राजनीतिक कब्जा करना, यानी कि पहले जो है डायरेक्ट इस्लाम की राज स्थापना नहीं करेंगे, पहले ये लोग पॉलिटिकली जब दलित मुस्लिम को यूनाइट करेंगे, फिर भारत पे पॉलिटिकल कब्जा कर करके भारत के आर्मी जो है उसमें कोर्ट में इन सब में मुस्लिमों को डालेंगे जो इनके विश्वस्त होंगे, ये पीएफआई वालों के, और फिर ये जाकर के भारत में गजवाए हिंद जो इनका अंतिम लक्ष्य है, इस्लामिक कानून लाएंगे, गजवाए हिंद लाएंगे, यानी काफिरों को जो है ये समाप्त कर देंगे जो इनका लक्ष्य है। और इसका एग्जाम्पल जो है शाहीन बाग जो मैंने बताया था, शाहीन बाग में जो इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है पीएफआई का, ये सारे काम इन्होंने शाहीन बाग में किया है। इन्होंने शाहीन बाग में मुस्लिम युवा जो हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनके दिमाग में जहर फैलाया जिहाद के नाम पे, और छोटे छोटे बच्चों का शाहीन बाग जो ये एक वहां मिनी पाकिस्तान बना लिए थे, जहां पे एक अलग 370 धारा ये लगा लिए जो कश्मीर से हटा है, लेकिन वहां पे ये 370 धारा लगा लिए जिसमें ये अमित शाह जी और मोदी जी को मारने की बात वहां के छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे, उनके माइंड को रेडिकलाइज कर दिए हैं। शाहीन बाग में नारा लगा रहे थे जिन्ना वाली आजादी, खिलाफत 2.0, इस्लामिक लॉ की वहां बात कर रहे थे, लेकिन जो शील्ड के रूप में जो इन्होंने दूसरा स्टेप डाला है कि तिरंगा को, अंबेडकर जी को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक शील्ड के रूप में यूज करना है, जिस तरह जो उसका अल्टीमेट गोल हुआ था जो कि दंगा के रूप में दिल्ली में हुआ था, जिसमें अंकित शर्मा जैसे तमाम हिंदुओं का कत्ल किया गया था। तो इनका जो पीएफआई का षड्यंत्र था वो एक इनका जो है शाहीन बाग एक मॉडल के रूप में इन्होंने प्रस्तुत, इन्होंने उस मॉडल को रखा कि किस तरह इस्लाम का राज ला सकते हैं पहले छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान के रूप में। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें इनके राजनीतिक पार्टी केजरीवाल हो, जिनका आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस हो, किस तरह तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने इनका साथ दिया है। इनका तो लक्ष्य है कि हम इस्लाम का राज लाएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, नजदीकी स्वार्थ के लिए, भारत माता का जिस तरह पहले 2 टुकड़ा किए थे ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, उसी तरह से भारत के इस्लाम का राज लाना जो इन कट्टर मौलानाओं का पीएफआई का जो लक्ष्य है, इसमें भी ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए इनकी मदद कर रहे हैं। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पत्रकार अपने आप को क्रांतिकारी पत्रकार बताते हैं, आज जब ये डॉक्यूमेंट आया है तो ये सब चुप्पी साधे हुए हैं। जो शाहीन बाग को सपोर्ट कर रहे थे आज वो सभी लोग चुप हैं, और इनका जितना गैंग था, चाहे वो अवार्ड वापसी गैंग हो, नोट इन माई नेम गैंग हो, सब के सब बॉलीवुड गैंग हो, सब के सब इस जो ये डॉक्यूमेंट आया इस पे न जावेद अख्तर बोल रहा है, न शबाना आजमी बोल रही है, न तापसी बोल रही है, न स्वरा बोल रही है, न करीना बोल रही है, सब का सब मुंह बंद कर ली है। क्योंकि इनका जो असलियत है, जो ये इतने दिन से कर रहे थे, वो बिहार पुलिस ने, केंद्रीय जो इंटेलिजेंस इनपुट है आईबी है, उनके सूचना पे जो एक्सपोज हुआ है वो इन सब के दोगलेपन को एक्सपोज किया है। और अगर अब भी हम लोग नहीं जगे तो फिर वही है कि जो इनका जो लक्ष्य है भारत पे इस्लाम का राज लाने के लिए, जो हम लोग, हमारे जैसे तमाम हिंदू बार बार इसको लोगों को जागरूक करने के लिए अपने जान को खतरे में डाल करके भी बोल रहे हैं, लेकिन अब जो है उस बात को ये लोग हिंदू मुस्लिम करके, नफरत फैला करके बोल के टाल देते थे, उसको दबा देते थे, हल्का कर देते थे। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट आया है वो तथ्य है, और अब एटलीस्ट हिंदुओं को जागरूक होकर के फ्रांस की तरह भारत के अंदर भी जब तक इन कट्टर जी के खिलाफ कानून नहीं बनेगा तब तक है नहीं सुधरेंगे। और कानून के साथ साथ हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो राजस्थान में घटना घटी है, कन्हैया लाल जी की जो राजस्थान में घटना घटी, उनकी हत्या हुई, अब कन्हैया लाल जी को लेकर के पहले बोला गया कि इंडिविजुअल मुस्लिम ने मारा, अलग अलग तरह के तथ्य किए गए, उसमें तो वीडियो आ गया। अगर उसमें कन्हैया लाल जी की हत्या का वीडियो नहीं आता तो उनके बचाने वाले जो गैंग है, ये कट्टर कम्युनिस्ट गैंग है, ये बोलते कि ऊपर से चाकू गिर गया और कन्हैया लाल जी की स्वयं हत्या हो गई, या उन्होंने खुद की गर्दन काट ली। जिस तरह इन्होंने गुजरात में जब हिंदुओं को जलाया गया तो ये लोग खुद बोलते थे हिंदू ने खुद को आग लगा लिया, क्योंकि उसका वीडियो उस समय अवेलेबल नहीं था। तो उसी तरह ये लोग आरोप लगाते। लेकिन विशेष बात यह है कि कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है
उसमें पीएफआई का 100% रोल अब सामने आने लगा है। जब जांच हो रही है कन्हैया लाल जी की हत्या में, तो उसमें अब ये तथ्य बाहर आ रहे हैं कि किस तरह पीएफआई जो है इसको पूरे प्लान किया है। पीएफआई और एसडीपीआई के जो सदस्य रहे हैं, उसके नेता रहे, उनका नाम है तस्लीम रहमानी, और तस्लीम रहमानी ने ही नुपुर शर्मा को उकसाया था शिवलिंग को गाली देने के लिए, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने एक रिबटल किया था, जिस वीडियो को इनके गैंग का ही एक जो है फिर उसने वायरल किया था उसको एडिट करके, जिसके बाद जो है देश के तमाम जगहों पे ये सर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे। लेकिन पीएफआई जो है वो अलग षड्यंत्र कर रहा था। पीएफआई जो है ये तमाम चिश्ती और मौलाना के साथ मिल करके ये यहाँ राजस्थान, अजमेर, पूरे देश में जो आंदोलन खड़ा कर रहा था, अब उसके तथ्य सामने आ रहे हैं। ये अजमेर के जो मौलाना हैं, जो सेक्रेटरी हैं दरगाह अंजुमन कमेटी का, इनका नाम है सरवर चिश्ती। ये सरवर चिश्ती जो हैं ये बोल रहे थे कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को हिला देंगे और पुलिस को आंख दिखाएंगे। लेकिन इनको ही कांग्रेस पार्टी जो है वो शांति प्रस्ताव में इनको ही शामिल कर रही थी। और ये सरवर चिश्ती जो है ये तमाम टीवी पे घूम करके शांति की बात कर रहे थे। लेकिन अब इनकी वास्तविकता सामने आ गई है, क्योंकि इनके रिश्तेदार और इनके नजदीकी जो हैं गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती और इनके बेटे जो हैं, ये किस तरह से प्लान बनाए थे, एक एक करके सभी अब सामने आ रहा है। जैसे कि गौहर चिश्ती जो है ये बताया था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये गौहर चिश्ती अजमेर में ये जो है पब्लिक मीटिंग में ये करवाया था। उसके बाद गौहर चिश्ती शाम को जो है वो रवाना हुआ उदयपुर, और उदयपुर में जाकर के ये तथ्य अब आ रहा है, जांच में, मीडिया रिपोर्ट में भी आ रहा है ये, कि ये जो गौहर चिश्ती है, ये गौहर चिश्ती जो है जाकर के गौस खान और रियाज जो है उससे मिला, और उसके बाद उसी शाम में ये वापस आ गया गौहर चिश्ती अजमेर, जिसके पास उस दोनों ने वीडियो बनाया और फिर कन्हैया लाल जी की हत्या किया। जिस दिन कन्हैया लाल जी की हत्या किया उसी दिन गौहर चिश्ती जो है अजमेर छोड़ करके हैदराबाद भाग गया, और हैदराबाद में गौहर चिश्ती को जो है, इसको गौहर चिश्ती को प्रोटेक्शन कौन दे रहा था, जो हैदराबाद में पीएफआई का नेता है वो गौहर चिश्ती को वहां छुपा रहा था। और अब ये बात तथ्य खुल करके सामने आ रहा है कि किस तरह से जो क्या किए उसमें पीएफआई का योगदान है, किस तरह पीएफआई, बिहार वाला कांड भी पीएफआई को एक्सपोज किया है, और कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है उसमें भी तमाम तथ्य अब जो सामने आ रहे हैं। और ये सरवर चिश्ती जो है, जो सेक्रेटरी है, जो उसका मैनेजमेंट देखता है अजमेर दरगाह का, ये सरवर चिश्ती जो है नुपुर शर्मा को उकसाने वाला, शिवलिंग को गाली देने वाला, तस्लीम रहमानी के साथ ये तारीफ कर रहा है उसका, और अनीस अहमद, तमाम पीएफआई का जो बड़ा बड़ा नेता है उसके साथ ये दरगाह में मीटिंग कर रहा था। अब देश के हिंदुओं को, मानवतावादी लोगों को भी सोचना चाहिए कि जहां पे ये हिंदू की हत्या की बात कर रहे हो, इस्लाम की राज की बात कर रहे हो, वहां जाकर के क्या चादर चढ़ाना चाहिए, क्या हम उन्हें भाई माने जो हमें चारा मान रहे हैं। तो इस पे देश के लोगों को भी विचार करना होगा कि किस तरह इन लोग का जो एजेंडा है मात्र और मात्र एक ही है कि जिस तरह भारत पे पहले इस्लाम का राज था, फिर से इस्लाम का राज लाया जाए। क्योंकि पीएफआई ने डॉक्यूमेंट में यह भी कहा है कि हिंदू कायर हैं, हिंदू डरपोक हैं, हम 10% मुसलमान, सिर्फ 10% मुसलमान मिल करके कायर और डरपोक हिंदुओं पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हमने इतने दिनों तक हिंदुओं को गुलाम बना करके रखना है। तो अब देश के मानवतावादी और हिंदुओं को यह जवाब देना होगा कि क्या वो पीएफआई का गुलाम रहेंगे या जागरूक होकर के देश को शरिया से नहीं बल्कि संविधान से चलाएंगे। ये अब आपको निर्णय करना है।